खून से लिखा नाम। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के एक शांत बर्फीले कस्बे शिलाघाट से, जहां ठंडी हवाओं में भी एक सुलगता हुआ राज दबा हुआ है। 25 साल पहले एक परिवार को जिंदा जला दिया गया। घर की दीवार पर खून से किसी ने एक नाम लिखा था, आरो, पर गांव में उस नाम का कोई इंसान नहीं था। उस घटना को भुला दिया गया, लेकिन अब वही नाम फिर से सामने आने लगा है, खून से लिखा हुआ। शिलाघाट में एक पुराना बंगला है, तलवार हवेली, जो अब वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कहता है किसी ने वहाँ किसी को चलते देखा है, तो कोई कहता है कि कोई नाम बार बार दीवारों पर उभर आता है। इस कस्बे में पत्रकारिता पढ़ चुकी लड़की अवनी शर्मा अपने पिता के साथ वापस आती है। उसके पिता प्रेम शर्मा कभी यही पुलिस अफसर थे और अब रिटायर्ड है। अवनी को रहस्य पसंद है और वह उस पुराने केस की फाइल पढ़ती है। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, केवल एक नाम बचा है जो सब मिटा देगा, आरो। अवनी तय करती है कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। वह हवेली में जाती है और वहाँ एक दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ पाती है, मैं लौट आया हूँ। पुलिस इसे बच्चों की शरारत मानती है, लेकिन अवनी को कुछ गड़बड़ लगती है। वह तहकीकात शुरू करती है और एक बूढ़े आदमी मुरली काका से मिलती है, जो बताते हैं कि 25 साल पहले सेठ ललित तलवार और उसका परिवार चलाया गया था। उसके घर में एक नौकर था, शंकर, जो उस दिन गायब हो गया था। शंकर को भी सभी ने मार डाला मान लिया था, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसने ही अपने मालिक को जलाया, जबकि कुछ कहते हैं कि असली कातिल कोई और था। अवनी को एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें एक छोटा लड़का छुपा हुआ खड़ा है। शायद वह शंकर का बेटा था। तभी उसे पता चलता है कि 25 साल पहले के केस की रिपोर्ट अधूरी है। लाशें 4 थी, जबकि परिवार में केवल 3 लोग थे। चौथी लाश किसकी थी? एक एक करके कस्बे के पुराने लोगों की रहस्यमय मौत होने लगती है। हर मौत के बाद उनके दीवार पर खून से लिखा नाम उभर आता है, आरो। अवनी अपने पिता से सवाल करती है और अंत में वे बताते हैं कि सेठ ललित ने अपने व्यापार में हिस्सा देने के नाम पर शंकर और उसकी बीवी को धोखा दिया था। शंकर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली और गुस्से में शंकर हवेली पे हमला करने गया, लेकिन वहाँ जो हुआ वो सब कुछ बदल गया। शंकर को जिंदा जला दिया गया और उसका बेटा जो छुपा हुआ था सब देख रहा था। अवनी एक अस्पताल के रिकॉर्ड से पता लगाती है कि एक मानसिक रोगी कई सालों तक एक अनाथालय में रहा। उसका नाम था आरो शंकर। अब वो बड़ा हो गया है, वह उसी गांव में आ चुका है, बदल चुका है और बदला लेने के लिए सब कुछ खत्म करने की कसम खा चुका है। आरो अब नाम से नहीं, खून से पहचान बनाता है। अवनी को पता चलता है कि उसके पिता प्रेम शर्मा ने भी उस समय केस को दबाया था। उन्होंने सेठ तलवार से रिश्वत ली थी और शंकर को फंसाया गया। अब अवनी की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि आरो को पता चल चुका है कि अवनी शर्मा प्रेम शर्मा की बेटी है। लेकिन जब आरो उससे आमने सामने होता है तो उसे अवनी की आंखों में सच्चाई नजर आती है। अवनी आरो को समझाती है, तेरा नाम खून से नहीं, इंसाफ से लिखा जाना चाहिए। वो सबूत इकट्ठा करती है, पुराने गवाह लाती है और केस को दोबारा कोर्ट में खोल देती है। पूरा गांव जो डर के मारे चुप था, अब बोलने लगता है। आखिरकार शंकर को निर्दोष घोषित किया जाता है और आरो को मानसिक संतुलन के लिए इलाज में रखा जाता है।